हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विजन्स। मैं हूं हंस। तो आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है? द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप यानी समझते हो आप क्या होता है? चूहेदानी को कहते हैं, जिसमें रेट होते हैं ना, जो उनको ट्रैप किया जाता है। ट्रैप यानी पकड़ना, है ना। तो वही वाली चीज है। आपकी ऑथर है सैल्मन लेगरलोफ। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट में मिलेगा, प्लस फिलोसफिकल थोड़ी सी चीजें भी हैं। जो अच्छी चीज है, पेडलर की फिलोसफी एक वो हम बात कर लेंगे। बाकी बहुत अच्छे से मैं आपको आज ये जो चैप्टर है इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज आप आज ही चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएससी का जो सिलेबस है अपनी बोर्ड एग्जाम 225 के लिए बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस से हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में अपना जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। तो इसी तरीके से आपको टीच करूंगा, इसी तरीके से गाइड करूंगा, जिस हिसाब से आप एकदम वो जो आप टिल दी बोर्ड एग्जाम तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर जाओ और फुली कॉन्फिडेंट होकर आप पेपर कर आए, है ना। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे। आप देखेंगे साइड में तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपने सीक्वेंस से देख सकते हैं। ओके, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के लिए हैं, उनकी सीरीज भी चलाएंगे, है ना। ग्रामर अपना पूरा पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे विद प्रैक्टिस, है ना। तो आप नए हैं तो आज ही जुड़ जाइए, बस यही कहना आपसे। बाकी आप बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलो हम बात करते हैं दी रेट ट्रैप। रेट ट्रैप यानी मैंने आपको बता दिया, रेट ट्रैप यानी होता है एक चूहेदानी को कहते हैं, ठीक है, जिसमें रेट को या माउस को ट्रैप किया जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में कौन है? इस चैप्टर में एक पेडलर है, ओके। द रेट ट्रैप सेलर है, कंफ्यूज मत होना, ओके। एक ही चीज है, पेडलर है। जो पेडलर यानी क्या होता है? देखो, पेडलर आप समझो उस चीज से, जो फेरी वाला होता है ना, अपनी लैंग्वेज में फेरी वाले को कहते हैं। फेरी वाला समझते हो ना आप? जो मतलब गलियों गलियों घूम घूम के जो भी उसके पास चीजें होती है उनको वो सोल्ड करता है, सेल करता है ना, उनको बेचता है गली गली घूम घूम के, है ना। और पेडलर इसमें इसलिए भी बोला गया क्योंकि देखो, वॉन्डरर और वेगाबॉन्ड भी बोला गया है इसको। देखो, वेगाबॉन्ड भी वही व्यक्ति होता है जिसका कोई घर बार नहीं होता, घुमक्कड़ व्यक्ति होते हैं ना, जो जो बस इसी तरीके से। तो बस आप ये चीज समझ जाएं। ओके, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपने पैडलर की। तो आप ध्यान से सुनिएगा। द ऑथर डिस्क्राइब ए स्टोरी अबाउट ए मैन, ठीक है, वो इज ए पैडलर। कौन है वो? एक पैडलर, एक वो फेरी वाला है, जो अपने जगह जगह घूम घूम के जो रेट ट्रैप्स होती है ना, जो चूहेदानियां होती है, वो बेचा करता है। समझ में आ गया आपको? कनेक्ट रहिएगा। ही इज ए वेरी पेसिमिस्टिक मैन, ओके। वो बहुत ही पेसिमिस्टिक है, उसको, ठीक है, उसको निराशा नहीं है उसके अंदर। शुरुआत में तो, स्टार्टिंग में तो आशा का ही उसके अंदर एक तरीके से हम कह सके तो भरी हुई है ना। देखो, ही हेट्स द वर्ल्ड एट ऑल। और ये जो अपना जो जो वर्ल्ड है ना, उसको हेट करता है। ये अपना जो दुनिया है, अपना जो संसार है, उसको हेट करता है। ही वॉन्डर्स हियर एंड देयर टू सेल हिज रेट ट्रैप्स। और वो इधर उधर घूमता फिरता क्या करता है? अपनी जो रेट ट्रैप्स होती है उनको सेल करता है। देखो, अकॉर्डिंग टू हिम, देखना उसके अकॉर्डिंग क्या है, द वर्ल्ड इज ऑल्सो ए बिग रेट ट्रैप, ठीक है। जो जो संसार है ना, ये भी एक रेट ट्रैप से कम नहीं है, एक चूहेदानी से कम नहीं है। देखो क्यों? द वर्ल्ड इज मेटेरियलिस्टिक, ठीक है, भौतिकवादी संसार है भाई, है ना। इट्स ऑफर्स अस मैनी थिंग्स, हमको बहुत सारी चीजें ऑफर करता है ये अपने को, है ना। सो इट ट्रैप्स अस एंड टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है जी। ये हमारे को बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हमको ऑफर करता है कि आप ये चीजें लीजिए, ये चीजें लीजिए, लग्जरी चीजें हमारे को प्रोवाइड करता है, और हम उसको लेते हैं और एक तरीके से हम इसके जाल में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? एज वी पुट ए पीस ऑफ चीज या ब्रेड फॉर ए रेट। अब जिस तरीके से आप कंपैरिजन समझिएगा, ये फिलॉसफी है पेडलर की आपके, कि देखो ये संसार है ना, ये भी देखो एक रेट ट्रैप ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बताओ क्यों भाई? यार आप सोचो, जिस तरह हम वो जो चूहेदानी होती है उसमें हम कोई पीस लेते हैं रोटी का या फिर ब्रेड का, उसको लगा देते हैं उसमें, और फिर जो भी माउस आता है, रेट आता है, उसको उसके लालच में ही आता है ना, और फिर उस लालच में आके वो
खा तो लेता है, फिर वो बंद जाता है उसके अंदर, है ना, ट्रैप हो जाता है, उसको पकड़ जाता है। तो इसी तरीके से जो वर्ल्ड है ना, ये भौतिकवादी है और ये बहुत सारी चीजें हमारे को ऑफर करता है, लग्जीरियस थिंग्स जो हमें ललचाती है, हमें भौतिकवादी बनाने के लिए ललचाती है, और हम उन चीज़ों को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, हम हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए और सब। तो इस वजह से हम एक तरीके से एक इस वर्ल्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं, इस वर्ल्ड का जो जाल है, इस संसार के जाल में फंस जाते हैं। समझ में आ गई आपको पेडलर की फिलॉसफी? ये फिलोसफिकल कंटेंट है भाई, समझ में आ गया आपको? चलो देखो, ही हैड नो होम, नो शेल्टर, नो कंपेनियन एंड दिस वर्ल्ड हैड बीन वेरी अनकाइंड टू हिम। उसका ना तो घर है, अब स्टोरी कनेक्ट रहिएगा। देखो, उसका ना तो घर है, ना कोई शेल्टर की जगह है उसकी, है ना, और ना कोई कंपेनियन, कोई साथी है उसका, है ना, और जो वर्ल्ड है ये भी उसको बहुत ही अनकाइंडली व्यवहार किया है उसके साथ, जो मतलब इसको ज्यादा पूछते नहीं थे लोग, इधर उधर जाता था ना, तो एक तरीके से अनकाइंड बिहेवियर रहा है वर्ल्ड का इसको, ठीक है। चलो, इन दिसंबर इट वॉज ए कोल्ड इवनिंग। चलो, दिसंबर की बात है भाई, ठीक है, दिसंबर की बात है, बहुत ज्यादा। अब दिसंबर में तो आप समझते हो कितनी खतरनाक ठंड होती है। तो कोल्ड इवनिंग थी, ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में इधर उधर घूम रहा था भाई, है ना। ही सॉ ए कॉटेज, अब एक कॉटेज देखा उसने, ठीक है, कॉटेज देखा। ही नॉक्ड एट द डोर एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर, ठीक है, उसने नॉक करा गेट को, और किस लिए? कि शेल्टर के लिए, है ना, कि उसको थोड़ी सी शेल्टर मिल, मतलब इतनी ठंड हो रही थी, रात होने वाली थी। अब ये इस तरह कहाँ भटके, तो इसने कोई कॉटेज दिखा, इसको नॉक कर दिया उसने, ठीक है। और फिर किसके लिए करा भाई? शेल्टर के लिए करा है, जिससे उसको थोड़ा सा शेल्टर मिल जाए, एक रात बिता सके वो। चलो, इन द कॉटेज ए ओल्ड क्रॉफ्टर, एक किसान, एक बूढ़ा किसान रहता है भाई उस कॉटेज में। कौन रहता है? क्रॉफ्टर रहता है, किसान रहता है। वाज लिव्ड ऑल अलोन, जो ऑल अलोन अकेला रहता है। ही वेलकम द पेडलर, ठीक है, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वेलकम कर लिया भाई, क्योंकि वो भी अलोन है, उसको भी कंपेनियन की जरूरत है, अकेला रहता आ रहा है इतने समय से। अब वो देखता है किसी को, चलो कोई आज है मेरे साथ, तो वो भी खुश होता है। समझ में आ गया आपको? ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी ए कंपेनियन। ओके, समझा दी मैंने आपको ये चीज। चलो, ही गेव हिम सम फूड लाइक पोरिज, पोरिज यानी होता दलिया। चलो, फिर वो आते उसको बिठाता है, बहुत अच्छे से उसको जो दलिया होता है वो परोसता है, ठीक है। एंड अदर थिंग्स लाइक तंबाकू, ठीक है, टोबैको, तंबाकू इन हिंदी, है ना, टोबैको देता है। एंड प्लेड कार्ड्स एज वेल, और उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है, ताश भी खेलता है, ठीक है। क्रॉफ्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड जनरस पर्सन, ठीक है, समझ में आ गया आपको? ही शेयर्ड एवरीथिंग टू द पेडलर अबाउट हिज लाइफ। अब देखो यार, अभी इतने समय से अकेला रहा है, इतने समय से इसका कोई कंपेनियन नहीं रहा, तो किसी को आज ही साथ देख के काफी खुश हुआ है कि आज चलो मेरे साथ कोई है, तो ये उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है और अपनी सारी चीजें अबाउट हिज लाइफ ये शेयर करता है उसके साथ, ठीक है, ठीक है। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड ए काउ, ठीक है, एंड ही सोल्ड मिल्क्स, उसके एक काउ है ना, और वो क्या बेचता है? दूध बेचता है, ठीक है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही अर्नड 30 करोनर्स इन प्रीवियस मंथ, और उसको ये भी बताता है कि भाई अभी पिछले ही महीने ना मैंने 30 करोनर्स रुपए कमाए हैं, मनी मैंने इतनी कमाई है। चलो, ही ऑल्सो शोड हिम दैट मनी, ठीक है, और वो उससे वो मनी दिखाता भी, इतना फ्रेंडली हो गया है कि वो जो क्रॉफ्टर, जो उन्होंने अपने प्रीवियस मंथ जो जो 30 कॉर्नर्स कमाए हैं ना, उसको दिखाता है। चलो, ठीक है। इट वॉज ए पाउच दैट वाज हंग ऑन ए वॉल इन विंडोज फ्रेम, ठीक है, वो एक पाउच में रखे हुए थे, जो कि विंडो होती है ना अपनी, उसके साइड में लटके हुए थे। समझ में आ गया आपको? ओके, ये उसने, जो क्रॉफ्टर था उसने पेडलर को दिखाया। ओके, इन नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रॉफ्टर लेफ्ट एंड पेडलर वो वाज लेफ्ट द कॉटेज। चलो, सुबह हुई तो जो क्रॉफ्टर है आपका, जो किसान, वो चला गया अपना, है ना, कहीं भी चला गया होगा, और पैडलर भी अब पूरा यहाँ ठहरने तो आया नहीं है ना, लेकिन फिर ये भी रात को शेल्टर के लिए रुका था बस। तो अब सुबह हुई तो ये भी वो अपना गया, वो अपने काम से गया होगा क्रॉफ्टर, और ये अपना रास्ता चला गया, ठीक है, पैडलर आपका। देखो, बट ही वांटेड टू स्टील दोज मनी, इट टेम्प्टेड हिम। अब यार वो जो पाउच दिखाया ना इसको 30 कॉर्नर्स का, अब इसके मन में जाते जाते ऐसे अंदर हो रही कि यार मैं मुझसे चुरा लूं यार, वो इसको टेम्पटेड कर रहे हैं, उसको ललचा रहे हैं इसको, वो क्या यार
ये आज मेरे पास ये इतने पैसे हों तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। इस तरीके की बात हो रखी है इसके दिमाग में। अब चलते चलते थोड़ा सा ये फील हो रहा है इसको, ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि यार मैं वो पैसे चुरा लूँ, ठीक है। सो ही केम क्वाइटली, फिर बाद में चलो सोचते सोचते जा तो रहा था, लेकिन अब माइंड हो गया कि अब मैं चुराऊंगा ही, ठीक है। तो सो ही धीरे से आया वो। सो ही केम क्वाइटली एंड स्टोल द मनी एंड रन अवे इन द डीप फॉरेस्ट, ठीक है। अब चुपचाप से आया और उसने वो जो पाउच था ना पैसों का, 30 क्रोनर्स का, उसको लिया। और वो सामने तो हाईवे था, तो हाईवे पे जाएगा तो कोई पकड़ ले कुछ ऐसे, तो ये डीप फॉरेस्ट में चला गया। एक समझ में आ गया आपको, एक फॉरेस्ट में जाके भाग गया, मतलब वो पैसे लिए चुपचाप से क्वाइटली गया, चुपचाप से उठाए और चुपचाप से डीप फॉरेस्ट एक घने जंगल में भाग गया, ठीक है। कनेक्टेड हो ना आप आराम से, बहुत अच्छे से। हम कितनी अच्छी स्टोरी आप सुनना। देखो देन नेक्स्ट ही वॉकड अलॉट, और वो फिर बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा वो वॉक करता हुआ बहुत ज्यादा दूर तक घने जंगल में चला गया भाई, ठीक है। ही वॉज टू मच टायर्ड बट कुड नॉट गो टू द फॉरेस्ट एंड, बहुत ज्यादा चला लेकिन उस फॉरेस्ट के एंड तक नहीं पहुंचा वो, उस फॉरेस्ट के एंड तक यार उसको एक इसका वे नहीं मिला कि आउट होने का, बाहर निकलने का, ठीक है। बहुत चला वो। ही थॉट दैट द वर्ल्ड आल्सो, अब फिर ये जो इसकी फिलॉसफी थी ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो इसके यहाँ से आई थी दिमाग में। इतना थक चुका है और ये फॉरेस्ट में जा रहा है, तो अब ये थक चुका है इतनी बुरी, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसने 30 कॉर्नर्स चुरा भी रखे हैं, तो अभी इसकी स्थिति हो रखी है, अभी अपने इतना थका हुआ अपने रेड ट्रैप्स को देखता है, जो चूहेदानी है ना इसकी, ये देखता है और सोचता है। अब ये थॉट इसके ऊपर आता है क्या, कि द वर्ल्ड इज ऑल्सो ए बिग रेड ट्रैप, कि ये जो संसार है ना ये भी एक बिग रेड ट्रैप है। अब जैसे उसने वो चीज चुराई, इसने ललचा लिया उसको, अब वो चीज चुराई ना इसने, तो अभी इस घने जंगल में फंस चुका है भाई, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये भी एक तरीके से ट्रैप हो चुका है इस वर्ल्ड में, इस फॉरेस्ट में, समझ में आ गई आपको ये चीज। तो ये जो थॉट था ना, ये पेडलर की फिलॉसफी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, ठीक है। तो देखो द वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन इट, है ना, ओके। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, अब वो बहुत बुरी तरह थक चुका भाई, वो तो वहीं लेट गया भाई, वहीं पर ही कि चलो अब मेरे से तो नहीं होया जा रहा, मैं तो लेटूंगा यहाँ पर, बहुत बुरी तरीके से टायर्ड हो चुका इतना चल के, ठीक है। चलो देन आफ्टर ही फाउंड सम थम्पिंग ऑफ ए हैमर, थोड़ी देर बाद उसको थोड़ी सी ठक 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 किसी हथौड़े की सी आवाज आती है, थम्पिंग, है ना, ओके। तो आवाज आती है, तो अब वो क्या सोचता है कि यार उसको लगता है कि यहाँ कुछ है ना, कुछ है। चलो ही थॉट दैट माइट बी समथिंग, सो ही स्टूड अप एंड गो देयर, उसको लगा कि यहाँ कुछ है, तो वो खड़ा हुआ और वो आके उस जो आवाज आ रही थी ना उसको सुनते उसी डायरेक्शन में आगे जाता रहा, ठीक है। चलो देन ही स्टूड बिफोर द राम्स जो आयरन वर्क्स, अब ये मील है ना, राम्स जो आयरन वर्क्स, ये मील है एक, है ना, एक। अब ये आगे जाता है तो इसको एक मील दिखती है जिसका नाम है राम्स जो आयरन वर्क्स, ओके, ठीक है। चलो आफ्टर सम टाइम, अब इसको मील के आगे खड़ा हो गया है, ओके। आफ्टर सम टाइम द ओनर केम एंड लुक्ड एट द पेडलर, ठीक है। जो इस मील का ओनर है ना उसका नाम क्या है भाई, आयरन मास्टर नाम है उसका, ओके ओके, ठीक है। अब भाई ये वहां पे जाके लेट गया, उस आयरन मिल के पास जाके लेट चुका है भाई वो, है ना। तो अब थोड़ी देर बाद उसका जो ओनर है वो आता है, ओनर का क्या नाम है, आयरन मास्टर नाम है, वो आता है तो उसकी तरफ देखता है। लुक्ड एट द पेडलर, ही वॉज इन ए वेरी डर्टी कंडीशन, जो बहुत बुरी कंडीशन में था भाई अपना पेडलर। एक्सीडेंटली द ओनर आयरन मास्टर, आ गया ना नाम, आयरन मास्टर, ठीक है, थॉट दैट ही वॉज हिज रिलेटिव और नॉन। अब थोड़े समय बाद अब आयरन मास्टर को ऐसा पता नहीं कुछ अंधेरा हो रखा था, तो इस तरीके से आयरन मास्टर को क्या लगा ये तो इसका कोई रिलेटिव है, और रिलेटिव भी कौन है, कैप्टन वॉन स्टेबल नाम करके। ये कहते हैं कि मैं ऐसे पहले आर्मी में था तो आप मेरे सीनियर थे और ऐसे ऐसे, तो इन दोनों के बीच में बात चलती है, तो कैप्टन वॉन स्टेबल समझ लेता है इसको, अपना रिलेटिव, अपना नॉन व्यक्ति समझ लेता है। कौन, आयरन मास्टर किसको, पेडलर को, ठीक है। कि एक्सीडेंटली अपने अचानक से ही समझ लेता है भाई, इतना कोई प्रूफ नहीं उसको, है ना। ही थॉट दैट ही वाज कैप्टन वॉन स्टेबल, समझ में आ गया आपको, वो हैड फॉलन इन एविल डेज, जो गायब हो गए थे भाई एक समय पर। तो अब इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि इनका जो उस टाइम का मित्र है, जबकि पेडलर वो नहीं है, पेडलर तो आप जानते हो कौन है ना, लेकिन
एक्सीडेंटली ही टुक हिम, लेकिन अपने आप को वो जो सॉरी अपने आप को जो आपके आयरन मास्टर है वो खुद ही उसको वो समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हिम। अब वो अपना इतना साल पुराना कोई 2020 नॉन पर्सन है, तब जो आपके आयरन मास्टर है वो अपने बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी हो रही है उनमें कि भाई मैं इससे बात करूँ, मैं इसके बारे में जानूँ क्या क्या हुआ, ठीक है। सो ही इन्वाइटेड हिम एट हिज होम एंड ऑल्सो वॉन्टेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव, क्रिसमस इवनिंग। तो बाहर के देशों में क्रिसमस बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक फेस्टिवल मनाया और बहुत अच्छी तरीके से मनाया भी जाता है इसको बाहर। ओके, वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। चलो ठीक है, तो अब ये इसको अपने घर पे इनवाइट करता है पेडलर को, जबकि पेडलर आप जानते हो कौन है, लेकिन ये समझ क्या रहा है, कैप्टन वॉन स्टेबल अपना कोई नॉन या अपना रिलेटिव व्यक्ति समझ रहा है उसको, ठीक है। थोड़ा सा डार्कनेस में देखा है इसने, थोड़ा सा उस और इस कंडीशन में, तो समझ में आ गया आपको। चलो, तो अब ये उसको इन्वाइट करता है कि आप आ जाओ मेरे साथ, समझ में आ गया आपको कि आप मेरे साथ आ जाओ, घर पे आओ, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और अब ये कंफ्यूज है यार, ये तो बोल ही नहीं पा रहा कुछ, लेकिन वो भी बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको भी शेल्टर चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो चुप बैठा अपना अपना पेडलर आराम से। तो उसको इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि क्रिसमस इवनिंग आप हमारे साथ ही सेलिब्रेट करो भाई, ठीक है। चलो, बट द पेडलर थॉट दैट इट वॉज रिस्की, बिल्कुल रिस्की हो सकता है भाई, इफ यू कॉट, है ना, इफ यू कॉट मी, अगर ये मुझे पकड़ लेगा भाई, ठीक है, एंड नो मी, ये तो रिस्की काम हो सकता है अगर मैं इसके घर चले जाऊं और ये मेरे को पकड़ ले कि यार मैंने तो अभी पैसे भी चुरा रखे हैं, और ये प्रॉपरली मुझे जान जाए कि मैं तो वो नहीं हूं जो ये मुझे समझ रहा है ना, ठीक है। देन आफ्टर ही सेंट हिज डॉटर एडला, तीसरा करेक्टर आ चुका अपना, तीसरा नहीं चौथा, हाँ चौथा करेक्टर आ चुका अपना एडला। एडला कौन है भाई, आयरन मास्टर की बेटी है, जो बहुत ही अच्छी अभी हम देखेंगे, है ना, बहुत ही अच्छी डॉटर है, बहुत ही अच्छी काइंड हार्टेड जेनरस वुमेन है, ठीक है। चलो, देन अब देखो उसने पेडलर ने एक बार मना कर दिया, नहीं 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 मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, है ना। तो अब आयरन मास्टर है ना जो, वो अपनी बेटी को उसको भेजते हैं कन्विंस करने के लिए कि आप उसको बोलें कि आप आए हमारे साथ। देखो, then he sent his daughter Adla to convince him to come, ठीक है। after some time he was agreed to with them, ठीक है, go with them, कि थोड़े समय बाद वो एग्री हो चुका उनके साथ जाने के लिए भाई। क्यों, एडलास बिहेवियर वाज सो काइंड एंड जेनरियस, जो एडला का जो बिहेवियर था ना, जो उसका बिहेवियर था, जो उसकी काइंडनेस थी, फ्रेंडलीनेस थी, वो बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, अच्छी वुमेन थी, ठीक है। आयरन मास्टर वाज वेरी हैप्पी टू मीट हिज ओल्ड रिलेटिव, बहुत ज्यादा हैप्पी हो रखा है आयरन मास्टर की, मैं तो यार मेरे पुराने फैमिलियर व्यक्ति को, रिलेटिव को आज मिल गया हूँ भाई। ही गेव हिम ए वेरी गुड ग्रेट हॉस्पिटलिटी, बहुत ही ज्यादा उसकी मेहमान की तरह एकदम बहुत ज्यादा उसका केयर करी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, समझ रहे हो ना, वो वाली चीज है सारी, ठीक है। ही फेड हिम, बहुत अच्छे से खाना खिलाया, फीड हिम, सॉरी फेड नहीं, फीड हिम, उसको अच्छे से खाना खिलाया। ही टोल्ड सर्वेंट्स टू कट हिज हेयर, शेव्ड हिम प्रॉपरली। तो जो अपने सर्वेंट्स थे ना उसके घर पे, उसको भी कहा कि यार ये इतना गंदा सा हो रखा है तो इसके बियर्ड साफ करो, इसके हेयर कट करो, है ना, इसको अच्छे से बनाओ भाई। एंड बाथ हिम, इसको नहलाओ, ओके। बहुत अच्छे से हॉस्पिटलिटी करी, ये चीजें आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी है, ठीक है। नाउ द पेडलर वाज लुकिंग लाइक ए जेंटलमैन, अब बहुत अच्छे से उसको वेल ड्रेस्ड कर दिया गया, सूट पहना दिया गया, अच्छे से बियर्ड ट्रिम कर दी गई, हेयर कट हो गए उसके, और अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर दिया गया, बात अच्छे से नहा लिया वो, है ना। तो अब जेंटलमैन लग रहा है भाई। आफ्टर दैट आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम, अब उसकी अब आया ना वैसे बन के, तो अब आयरन मास्टर उसकी तरफ देखते हैं। He felt that he took an another person as his relative, यार उसको अब अपने ऊपर हो रहा कि यार मैं किसको उठा लाया है, ये किसको ले आया मैं, ये कौन है, किसको ले आया, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तो मैं तो मेरे से गलती हो गई है भाई, है ना। देन आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव दैट होम, तब उसको कहता है भाई तू जा यार, है ना, तू जा, मैं तो नहीं जानता तेरे को, मैं गलती से ले आया तुझे। हिज डॉटर एडला वॉज नॉट लाइक हिम, उसकी तरह नहीं थी बिल्कुल, है ना, उसके फादर की तरह। शी वॉज वेरी जेनरियस एंड काइंड हार्टेड वुमेन, बता दिया आपको मैंने। शी कन्विंस्ड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव विद अस एंड मेक हिम टू स्टे
टिल क्रिसमस ईव। तो उसको कन्विंस करती है क्या कि आप क्रिसमस ईव हमारे साथ ही मनाएं, ऐसे बीच में ना जाएं, आप हमारे साथ ही रहें टिल क्रिसमस ईव, अगले जो क्योंकि अगले दिन थी ना क्रिसमस, तो कल इवनिंग तक आप हमारे साथ ही रहें। उसको कन्विंस करती है, उसको जाने नहीं देती है, ठीक है। अब एडला की क्या, आपकी एडला बहुत ज्यादा उस तरीके से ह्यूमन इंसाइट है उसकी, वो पहचान जाती है थोड़ा सा कि वो उसको देखती है ना तो उसको थोड़ा सा डरा डरा सा लगता है, थोड़ा सा उसको इस तरीके का अज्यूम होता है एडला को कि शायद इसने कुछ ना कुछ चुराया है तब ये भागा है, जब बता नहीं, लेकिन उसकी इतनी अच्छी थॉट्स, मतलब उसके इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो चीज को पता लगा लेती है, तो वो खुद ही अज्यूम करती है ना, कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ 95% कंफर्म ही है। तो क्या कि शायद इसने या तो कहीं से कुछ चुराया या फिर ये जेल से भाग कर आया। तो अब इसकी स्थिति ऐसी थी, जब एडला ने भी देखा था, तो अब एडला के खुद के अंदर की जो कॉन्साइंस है ना, खुद के अंदर की जो चेतना है, उससे वो उसको कि यार ये पुअर है, खुद ही अब किसी को ये बात बोली नहीं, किसी को कही नहीं जा रही है, ये सिर्फ उसके अंदर चला कि ये पुअर है और इसको है ना किसी के द्वारा भी वेलकम नहीं किया जाता, किसी के द्वारा भी इसको पूछा नहीं जाता, और इसी तरीके से तो शी वांट्स क्या क्या चाहती है भाई वो, कि उसको फीड करना अच्छे से, उसको अच्छे से प्रॉपर ड्रेस में अच्छे से उसको ट्रीट करना, अच्छे से उसकी हॉस्पिटलिटी करना, समझ में आई आपको, कि एक दिन चलो एटलीस्ट वन डे जब तक मेरे पास है तब तक मैं बहुत अच्छे से इसको रखूं, समझ में आ गया आपको। बहुत ही जेनरियस व्यवहार, बहुत ही काइंड, बहुत ही मतलब इतने प्यार से, इतने केयर से एडला ने उसे रखा। ये चीजें सब उसी के अंदर, जो बताया ना मैंने आपको प्रीवियसली, वो सब उसके अंदर ही। ओके चलो, इन द इवनिंग क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, ठीक है, देन दे सेलिब्रेट क्रिसमस है ना टुगेदर, ओके, which shoot to peddler wore the gifted him as a Christmas गिफ्ट। देखो जो सूट पेडलर ने पहन रखा था ना, जो आयरन मास्टर ने उस दिन उसको सूट पहनाया था भाई, जब वो पूरा प्रिपेयर हो गया था तो इसको सूट दिया था पहनने को, तो अब वो क्या, अब वो उससे ले रही नहीं है। जब क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, इन्होंने सब चीजें करी, अब वो जो एडला ने क्या करा, वो जो सूट पहन रखा है ना उसने, वो उसको एज ए क्रिसमस गिफ्ट उसको गिफ्ट कर दिया है। समझ में आ गया आपको, बहुत ही अच्छी वुमेन है। देखो he was too much influenced by her kindness, goodness, love, care and पोलाइटनेस। और जो आपके पेडलर जी है ना भाई, पेडलर है आपके, वो भाई इसकी काइंडनेस से, जनरियस व्यवहार से, इसके फ्रेंडलीनेस से, इनकी इसके प्रेमपूर्ण व्यवहार से और केयर से, बहुत ज़्यादा इनकी पोलाइटनेस से, वे ऑफ टॉकिंग से इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ठीक है चलो, नेक्स्ट मॉर्निंग है ना, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला वेंट टू चर्च। चलो अब क्रिसमस ईव खत्म हो चुकी है। अब क्या होता है, जो अगले दिन है ना, जो आपके पेडलर और नहीं सॉरी आपके आयरन मास्टर और उनकी जो डॉटर है ना एडला, वो कहाँ जाती है, चर्च में चले जाती है, चर्च में चले जाती है। ऐसे सुबह सुबह चल गए होंगे। एट चर्च दे केम टू नो दैट एन ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए पेडलर। थोड़ी देर बाद कुछ किसी ने बताया होगा उनको क्या, कि भाई जो क्रॉफ्टर था ना, ये जो क्रॉफ्टर उसके घर रुका था, इसके 30 कॉर्नर्स चुराए थे आपके पेडलर ने, है ना। तो थोड़ी देर बाद इनको कुछ सुनने में आता कि जी भाई जो आयरन वर्क्स में तो काफी समय पहले वो जो एक क्रॉफ्टर काम करा करता था ना, तो उसको किसी मतलब ये जो क्रॉफ्टर था ना, वो पहले इनके यहीं काम करा करता था आयरन वर्क्स में, है ना। तो उनको को पता चलता कि उसको तो किसी ने लूट लिया है, किसी पेडलर ने लूट लिया है। ओके है ना। चलो तो अब क्या ये डाउट करते हैं, दे थॉट दैट ही वाज द थीफ हु स्टोल 30 कॉर्नर्स ऑफ क्रॉफ्टर। अब इनको डाउट होता है दोनों को कि शायद वही है जो हमारे घर रुका हुआ ना, वो वही है जिसने उस क्रॉफ्टर के जो पैसे हैं वो चुराए। ठीक है। When they returned, they saw that, बाद में जब वो रिटर्न होते हैं ना, they saw that, क्या देखते हैं वो, क्या देखते हैं, they saw that, क्या देखते हैं, एक सेकंड, when they returned they saw that, थोड़ी देर बाद वो रिटर्न होते हैं, वो देखते हैं कि he left, वो जा चुका है, he left, वो जा चुका है, he did not take anything with him, और उसने घर से कुछ भी नहीं लेके गया है, वो कुछ भी नहीं लेके गया उस घर से, है ना, except Adla's Christmas gift, सिर्फ जो एडला ने उसको क्रिसमस गिफ्ट दिया था ना वो सूट, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेके गया वहां से। ठीक है।
ही, चलो ओके, बस एक चीज छोड़कर गया वो एडला के लिए। क्वेश्चन भी आपका, ही लेफ्ट ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी छोड़ के गया है एडला के लिए एज ए गिफ्ट, है ना। एंड दोस 30 कॉर्नर्स, ठीक है, वो 30 कॉर्नर्स जो उसने उस क्रॉफ्टर के चुराए थे। एक तो रेड ट्रैप छोड़ के गया उसके लिए, और एक लेटर है ना, और उसमें और 30 कॉर्नर्स जो रुपए उसने चुराए थे ना वो भी हैं। एंड लेफ्ट ए लेटर फॉर एडला, देखो ये एक रेड ट्रैप छोड़ा और जो 30 कॉर्नर्स थे वो छोड़े, और एक लेटर छोड़ा एडला के लिए, है ना। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द ओल्ड मैन्स मनी, और उसमें एक निवेदन भी था उसके लिए। पहले तो उसके लिए कह रखा होगा अच्छा अच्छा, फिर उसमें एक निवेदन भी था कि एडला जी आप है ना, ये जो मैंने गलती से ऐसे उस क्रॉफ्टर के पैसे वैसे ले लिए थे, और आप है ना, आपके लिए मैं गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ, एक रेड ट्रैप, एक लेटर, और उसमें जो 30 कॉर्नर्स इसने चुराए थे ना वो भी इसके हवाले करके गया कि आप एज ए गिफ्ट उसको, सॉरी, आप उसको दे दीजिएगा। समझ में आ गया आपको? आप जाके जो क्रॉफ्टर है उसको दे आइएगा। बस आपका स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है ना। तो सबसे बड़ी बात इससे सीख क्या मिलती है? एडला के बिहेवियर से, काइंडनेस से, पोलाइटनेस से, उसके हॉस्पिटलिटी से, उसकी इतनी अच्छी जेनरियस बिहेवियर, उसका इतना प्यार, उसकी केयर, इन सब चीज़ों से जो एक बैड पर्सन था ना, जो एक बैड पर्सन था जिसने चोरी की थी, है ना, वो गिल्ट फील करा उसने, और गिल्ट फील करके वो बाद में अपनी चीज को एक्सेप्ट करी, और उसने रिग्रेट करा, रिपेंटेड ओवर हिज मिस्टेक, है ना, अपनी गलती पर गलानी महसूस करी। ओके देन, और फिर देख लो अगर गंदा होता तो वो लेके चले जाता ना, लेकिन उसने एट द एंड अपनी बात को रखी, अपने ऊपर स्वीकार करी सारी चीज, और वो ये जो चीज़ है उसने स्वीकार करके अपनी गलती पे रिग्रेट करके वो चीज़ छोड़ के चला गया। तो बस यही सीख मिलती है हमारे को इस चैप्टर से। सुन लीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर था, आपका चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इससे यही सीख मिलती है हमारे को कि किसी से के साथ काइंडनेस से, पोलाइटनेस से, उसके फ्रेंडलीनेस से, उसको बहुत अच्छे से व्यवहार करके, उसके साथ उसको बहुत बहुत मतलब जेंटली उसके साथ इतना अच्छे से ट्रीट करके, और मतलब ओवरऑल सारी जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो सारे जो वर्च्यूज होते हैं उनके साथ उसको ट्रीट करके, हम एक खराब से खराब इंसान को भी उसके अंदर की जो इविल थिंग्स है ना, उसके अंदर की जो बुराइयां हैं, या फिर कोई भी और चीज़ें कह लो, है ना, उनको हम गाइड कर सकते हैं उन व्यक्तियों को, और हम उनको चेंज कर सकते हैं। एट द एंड आपके पेडलर भी चेंज हो गए थे, एक अच्छे इंसान बन गए थे। चलो चले गए वो, लेकिन एट द एंड अपनी गलती पे भी वो हुआ, और फिर वो सारी जो चीज़ें वो करी, और फिर वो गए। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है। समझ में आ गया आपको ये चैप्टर? तो हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से, मैंने आपको, देखो इतना लंबा लेक्चर हो चुका अपना, मैं अगर चाहता तो इसको आपको 10 मिनट के अंदर बता देता, लेकिन मैंने लिखा और सब चीज़ें बताई, डिटेल में बोला एक एक चीज़, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, और प्लस आपके दिक्कत है क्योंकि थोड़े बहुत आपको ओवरव्यू समझ आ जाए अच्छे से, डिटेल में ओवरव्यू ऐसे नहीं, और क्योंकि फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा ना, तो आप इनके थ्रू यार कनेक्टेड रहोगे, इसलिए कह रहा हूं। तो क्वेश्चन आंसर से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स पे भी बात कर लेंगे, इसके इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत हैं, आपको ध्यान होगा, देख लीजिएगा आपकी बुक में, है ना। बाकी अदर्स में मैं करवाऊंगा आपको एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह। ओके, तो कैसी लगी स्टोरी जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपको डाउट होना, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की क्यूरी होना आपको, है ना, तो यू कैन आस्क, आप आस्क कर सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। ओके, कोई भी बात हो आप शेयर कर सकते हैं, और आप रेगुलर अटेंटिवली क्लासेस लीजिए, बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से गाइड करता हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में जाकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप अपना पेपर करा सके। तो आप मेरी भी जो मेहनत आपके लिए सारी चीज़ें हैं उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपका सिर्फ प्यार, सपोर्ट, और जो आपकी अटेंशन, और आप सभी बच्चों का जो भी एक तरीके से साथ रहेगा ना, तो आपके लिए इसी तरह आगे से आगे अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे आपके 95+ मार्क्स, हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको गाइड करूँगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से आप रेगुलर क्लासेस लीजिए। नए हो तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए।
ओके क्योंकि 12th क्लास से रिलेटेड और भी चीज़ें जब हमारे मॉडल पेपर्स आ जाएंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, हम और चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, और जो न्यूज़ वगैरह होती है तो सब। तो आप क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।